हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज के चैप्टर में हम जानेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच होती है कि आपको किसी ने आके कोई बात कही, ठीक है। अब वो इनडायरेक्ट कैसे कहलाती है? आपने वही बात थर्ड पर्सन को जाके समझानी है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी, क्योंकि आप उसको अपने शब्दों में बता रहे हो थर्ड पर्सन को। तो ये कहलाती है हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजिंग कोटेशन मार्क्स टू कोट द स्पीकर्स इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मीन्स द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है। आप स्पीकर ने जो कहा उसके वर्ड्स को, उसके सेंटेंस को आप कोटेशन मार्क के अंदर रखते हो। वो इसीलिए क्योंकि उसने आपको कुछ कहा है, वो हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। The method of quoting someone without quoting his exact word is called indirect speech, ठीक है। अब आप किसी के वर्ड्स को अपनी बातों में किसी और को कहोगे तो वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी, क्योंकि आप उसको कोटेशन मार्क के अंदर नहीं रखोगे, ठीक है। कोटेशन मार्क आर नॉट यूज इन इट, ठीक है। आपसे किसी ने कोई बात कही, उसको आपने कोटेशन मार्क में रखा, लेकिन सेम चीज़ आप उसको अपनी तरह से अपने वर्ड में बोल रहे हो दूसरे को, तो आप उसको कोटेशन मार्क के अंदर नहीं रखोगे। द स्पीकर्स वर्ड दैट आर पुट विद इन कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। बोलने वाले के जो वर्ड्स हैं उनको हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा, तो वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। द वर्ब दैट इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब वो वर्ब या वो जो स्पीच है वो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुई है? एक स्पीकर किसी ने बोला है, तो वो जिसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुई है या बोली गई है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। ही सेड टू देम यू हेल्प्ड मी। उसने उनसे कहा कि तुमने मेरी मदद की, ठीक है। तो यहाँ पे ही सेड टू देम है आपका रिपोर्टिंग वर्ब कि उसने तुमसे कहा या उसने उनसे कहा, और यू हेल्प्ड मी हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है, क्योंकि आप उस बात को हाईलाइट करवाना चाहते हो कि उसने मेरी हेल्प की, तो वो क्या हो गया? आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। शी सेड टू मी आई ओबे यू, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच होगी। उसने मुझसे कहा कि आई ओबे यू। शी टोल्ड मी दैट शी ओबे मी, ठीक है। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। क्यों? क्योंकि उसने आपसे कोई बात कही, उसने आपसे कहा कि मैं तुम्हारी आज्ञा मानती हूँ, लेकिन आप थर्ड पर्सन को जाके तो ये तो नहीं बोलोगे कि मैं आपकी आज्ञा मानती हूँ। आप क्या बोलोगे कि उसने मुझसे कहा कि वो मेरी आज्ञा मानती है या वो मेरी बात को ओबे करती है। तो वो हमने वो बोला कि उसने कहा, तो उसने कहा शी ओबेड मी, ठीक है। नाउ स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है बच्चों, हम समझ लेते हैं। द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। कोई भी बात बोली गई है किसी फर्स्ट पर्सन के द्वारा, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। जो बात बोली गई है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो लिखेंगे, और उसका जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। द रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब। जिसने बोला गया है और जिसने जो बोला गया मतलब उसके द्वारा कही गई बात के बीच में हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। इन इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास जो होता है वो नहीं लगता। इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट यूज, ठीक है। जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें आपके जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो हट जाते हैं। द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड, ठीक है। जो बात जिसने कही है और क्या कही है उसके बीच में पहले कॉमा लगता था, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में वो कॉमा भी हट जाता है। द कंजक्शन डैट इज जनरली यूज आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। अब वो जो कॉमा हट जाता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं, ठीक है। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज, ठीक है। जो टेंस रिपोर्टिंग वर्ब की हो जिसने कहा है वो चेंज नहीं होगी। द क्वेश्चन मार्क एंड द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आर नॉट यूज, ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में आपके क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी यूज नहीं होंगे। 6 पॉइंट है आपका बच्चों। द इंटरोगेटिव, द इम्पेरेटिव एंड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर पुट एज असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। जितने भी इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, जिनके
बाद हम क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते उनको हम सिंपल शब्दों में कहेंगे, उसमें हम फुल स्टॉप लगाएंगे, हम कोई भी क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे। ये हम कब करेंगे? जब हम इनडायरेक्ट स्पीच अपनी रखेंगे। If the reporting verb is in present or future tense, then the tense of the reported speech does not change. But if the reporting verb is in past tense, then the reported speech will have changed as per the following rule. अगर आपका reporting verb जो है वो present या future tense में है तो आपकी reported speech change नहीं होगी। लेकिन अगर आपका जो reporting verb है वो past tense में बोल रहा है तो आपकी reported speech भी change होगी, ये जो rules है इनके हिसाब से, ठीक है। चेंज इन टेंस, डायरेक्ट स्पीच में आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट, नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। विल शैल आपका वुड शुड एज पर द न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। कैन का कुड बन जाएगा और मे का माइट बन जाएगा। कब? एक्टिव से, जब आप उसको पैसिव में चेंज करोगे। सेकंड है आपका चेंज इन वर्ड शोइंग डिस्टेंस, टाइम और पोजीशन, ठीक है। द फॉलोइंग वर्ड आर चेंज एज बिलो। डायरेक्ट स्पीच में आपका एगो का बन जाएगा बिफोर, हेयर का बन जाएगा आपका देयर, इट का बन जाएगा दैट, नाउ का बन जाएगा देन, द नेक्स्ट वीक या डे का बन जाएगा आपका द फॉलोइंग वीक और द डे, दिस दीज आपका बन जाएगा दैट दोज, दस का बन जाएगा सो, टुमारो का बन जाएगा द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट है आपका टुडे का बन जाएगा आपका दैट डे, टुनाइट का बन जाएगा आपका दैट नाइट, यस्टरडे का बन जाएगा आपका द प्रीवियस डे, ठीक है। कुछ फैक्ट एंड प्रोवर्ब्स हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। नो चेंज विल बी मेड टू द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इफ इट इज शो अ हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है। कोई भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं चेंज कर सकते जब आप बात कर रहे हो किसकी? हिस्टोरिकल फैक्ट की, ठीक है। इसमें आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस सेम ही रहेगा। अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अ प्रोवर्ब और अ हैबिचुअल फैक्ट इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, ठीक है। कोई भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी चेंज नहीं होगा, कोई भी हैबिचुअल फैक्ट है वो भी चेंज नहीं होगा, जबकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब भी नहीं आप उसको चेंज कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं यहाँ पर। डायरेक्ट स्पीच क्या है? द टीचर सेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939, ठीक है। ये तो पास्ट में हुआ था, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ये चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? द टीचर सेड दैट, ठीक है। कॉमा की जगह आपका दैट लग जाएगा, बाकी जो आपका सेंटेंस है वो सेम ही रहेगा कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट स्पीच माय फादर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। अर्थ जो होती है वो हमारे सन के आसपास ही मूव करती है, ठीक है। अगर ये आपको थर्ड पर्सन को बताना है तो कैसे बताओगे? मेरे पापा ने कहा, क्या कहा? कि द अर्थ गोज राउंड द सन। माई फादर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन। जो बात कही गई है वो सेम ही रहेगी क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्थ जो है वो हमारे सन के आसपास ही घूमती है या उसके गोल गोल चक्कर काटती है। इनडायरेक्ट स्पीच द वुमेन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। ये एक कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप उसको सेम ही रिपीट करोगे। द वुमेन सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट स्पीच में ही सेज टू देम आई एडमायर यू। इन डायरेक्ट स्पीच ही टेल्स देम दैट ही एडमायर्स देम, ठीक है। आई का बन गया ही, यू का बन गया देम, ठीक है। क्योंकि आप इसको क्या बोल रहे हो? अपने शब्द में बोल रहे हो। पहले एक पर्सन ने आपको कहा आई एडमायर यू, लेकिन आपने वही बात अब थर्ड पर्सन को जाके गई, तो आप सेम नहीं बोलोगे आई एडमायर यू, आप उसको चेंज करके बोलोगे कि उसने मुझसे कहा कि वो मुझे एडमायर करता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच है आपकी शी सेज टू मी आई कैरी योर अम्ब्रेला, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट में आप चेंज करोगे, शी टेल्स मी दैट शी कैरीज माई अम्ब्रेला। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा अम्ब्रेला ले जाऊंगी या मैं तुम्हारा अम्ब्रेला कैरी कर रही हूँ या कैरी करती हूँ, ठीक है। अब आप ये सेम चीज़ थर्ड पर्सन को बताओगे, आप बोलोगे कि शी कैरीज
माई अम्ब्रेला, वो मेरा अम्ब्रेला कैरी कर रही है। दे विल से टू हिम वी आर विद यू, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच, दे विल टेल हिम दैट दे आर विद हिम। डायरेक्ट स्पीच है आपकी, यू विल से टू अस वाई डिड यू यूज माई थिंग्स। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, यू विल आस्क अस वाई वी यूज योर थिंग्स, ठीक है। अब है रिपोर्टिंग वर्ब्स इन पास्ट टाइम, ठीक है। नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू देम यू हेल्प मी, ठीक है। उसने उनसे कहा कि तुमने मेरी मदद की। अब ये कैसे आप बोलोगे कि उसने उनसे कहा कि दे हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद की। डायरेक्ट स्पीच आपकी यहाँ पे दी गई, शी सेड टू हिम व्हेन डिड यू कॉल मी, उसने उनसे कहा कि तुम कब मुझे कॉल करोगे। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा व्हेन ही हैड कॉल्ड हर, कि तुमने उसे कब कॉल किया। डायरेक्ट स्पीच, दे सेड टू हर वी आर गोइंग योर वर्क। इन डायरेक्ट स्पीच, दे टोल्ड हर दैट दे वर डूइंग हर वर्क। डायरेक्ट स्पीच है आपकी, यू सेड टू देम हाउ वर यू हेल्पिंग मी। इन डायरेक्ट स्पीच, यू आस्क्ड देम हाउ दे हैड बीन हेल्पिंग यू, ठीक है। और आगे हम समझ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच है आपकी, यू सेड टू मी विल यू टेक मी विद यू, ठीक है। उसने मुझसे कहा, या वो मुझसे आके कह रहा है कि क्या तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे। अब मैं इसको थर्ड पर्सन में इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कह रहा हूँ, यू आस्क मी इफ आई शुड टेक यू विद मी, क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा या मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू देम आई हैव इन्वाइटेड देम टू योर पार्टी। In direct speech, I told him that I had invited them to his party. Direct speech, I said to you, she had told me about you. In direct speech, I told you that she had told me about you. Direct speech, we said to her, we shall have reached your house by evening. ठीक है। Indirect speech है, we told her that we should have reached her house by evening. Direct speech, we said to him, why were you calling us yesterday? In direct speech, we asked him why he had been calling us the last day. ठीक है, yesterday का आपका यहाँ पे क्या बन गया, last day बन गया। Direct speech, he said to us, please guide me now. In direct speech, he requested us to guide him. यहाँ पे please का बन गया requested, ठीक है। उसने हमसे क्या की, request की कि तुम मुझे guide करो तब, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।